सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब मुझसे पूछ रहे हैं लाइक इन द कमेंट सेक्शन कि आप आपने विद जॉब कैसे मतलब कैसे क्रैक किया एग्ज़ाम। तो मैं वो बताने वाली हूँ आपको विद जॉब आपको कैसे मैनेज करना। और आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ। ठीक है। सो क्या था मतलब जब यहाँ पे अभी IDBI का इंटरव्यू हो रहा था, उसके लिए लोग मुझसे पूछ रहे हैं जैसे आर यू स्टिल वर्किंग। तो मैं आपको स्टोरी बता दूँ पहले, ठीक है। तो कैसे था मतलब जब मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, तो मैंने जो अपना फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था वो था SBI जूनियर एसोसिएट्स का। ठीक है। उसमें मुझे इंटरफेस भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद चलते गए एग्ज़ाम्स, प्री भी नहीं हो रहे थे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्री भी नहीं हो रहे, मतलब पहले 3 4 6 महीने तो प्री भी नहीं निकला। तो उसके बाद इतना डीमोटिवेशन था, बट स्टिल ऐसा थोड़ी है कि नहीं हो रहा तो करना नहीं है। ठीक है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, छोड़ देते हैं बीच में ही। अब उनका RRB PO या क्लर्क नहीं हुआ, लेकिन फाइनल में क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका RRB PO या क्लर्क नहीं होगा, बट SBI PO हो जाएगा। ठीक है। SBI क्लर्क हो जाएगा। तो बेसिकली बात यही है, ठीक है, कि हमें डीमोटिवेट नहीं होना और हमें चलते जाना है, बस गो विद द फ्लो, तैयारी नहीं छोड़नी। ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया उस टाइम, मतलब कोचिंग भी ज्वाइन की थी मैंने। जैसे लोग पूछते हैं कमेंट्स में कि कोचिंग ज्वाइन की थी या नहीं, कोचिंग ज्वाइन की थी, लेकिन तब क्या था, मैक्सिमम 10 दिन, 10 से 11 दिन कोचिंग हुई। और उसमें मतलब कोचिंग में कुछ नहीं आता था मुझे ऐसा लगता था आई एम ज़ीरो इन क्वांट्स। क्वांट्स तो बिल्कुल नहीं आता था। इंग्लिश में भी नाउन प्रोनाउन क्या क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं आता था समझ में। ठीक है। तो मतलब यही है कि कोई पहले से ही सीख के नहीं आया। सारे ही जो सिलेक्टेड हैं, जो नॉन सिलेक्टेड हैं, मतलब सबको ही एक तरह तो शुरू से स्टार्ट करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि कोई शुरू से ही सीख के आया है। ठीक है। पीछे से ही। तो फिर क्या हुआ, ना टेबल्स आते, ना क्यूब्स आते, स्क्वायर्स आते। फिर धीरे धीरे मैंने सर्च करना शुरू किया, कितने सारे एजुकेटर्स को फॉलो किया स्टार्टिंग में। कहीं से कभी अड्डा 247 चल रहा है, कभी अन अकेडमी का तो मुझे तब पता नहीं था, बाद में मैंने अन अकेडमी से पढ़ाई की थी। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने मतलब 1 साल बहुत ही जम के तैयारी की। उसके बाद जम के तैयारी करने के बाद प्री क्लियर हुए, सारे प्री क्लियर हो गए मेरे। 8 के 8 जो होते हैं, RRB क्लर्क, RRB PO, IBPS क्लर्क, IBPS PO, मतलब सारे SBI क्लर्क एंड SBI PO मैंने सबके मेंस दिए। ठीक है। फिर मेंस देते टाइम मतलब क्या हुआ था, मेंस मतलब मेरा जो फर्स्ट प्री क्लियर हुआ था ना, वो हुआ था RRB क्लर्क का भी। ठीक है। उसी का ही रिजल्ट आया था सबसे पहले, और वही मेरा प्री सबसे पहले क्लियर हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब बीच में मैंने लास्ट डे पे IDBI एग्जीक्यूटिव का भी फॉर्म फिल कर दिया, ऐसा सोच के कि हाँ भाई कहीं हो तो रहा नहीं मेरा सिलेक्शन, यार कुछ तो देखते हैं, भर देते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो मैंने वो जस्ट फॉर प्रैक्टिस के चक्कर में ना उस ईयर में ना सारे एग्जाम्स फिल किए थे। ESIC MTS भी निकला था, RBI असिस्टेंट निकला था, हुआ गई नहीं था वो अलग बात है। ठीक है। एक UDC भी था, ESIC UDC, मतलब उसमें मेरे को सबसे ज़्यादा उम्मीद थी इसका प्री तो हो जाएगा। उसमें तो कट ऑफ पता नहीं कितनी गई, 72 फॉर जनरल कैटेगरी, ऐसे कुछ गया था। मेरे 70 मार्क्स आए थे उसमें, तो मेरा वो भी नहीं हुआ। ठीक है। तो मुझे लगा यार ये भी नहीं हुआ तो फिर तो ठीक है, इसलिए तो मतलब सबसे अच्छा प्री मेरा वही गया था उस ईयर का। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सोचा यार 70 मार्क्स आ रहे हैं तो फिर तैयारी तो ठीक ही है, हो जाएगा। ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर बीच में IDBI एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट आ गया, तो उसमें मेरे पास मैसेज आया यू आर शॉर्ट लिस्टेड। फिर उसके बाद उसका DV मेडिकल ये सब हुआ, और ट्रेनिंग हुई 5 दिन की, जो भी थी 1 वीक की। फिर ट्रेनिंग के बाद ही मतलब जैसे ट्रेनिंग हुई, थोड़ा सा टाइम ज्वाइनिंग में हुआ, उसके बाद था उसमें RRB क्लर्क प्री का क्लर्क मेंस था RRB का। ठीक है। RRB क्लर्क मेंस। ठीक है। तो वो देने गए, उसमें भी तैयारी कुछ की नहीं थी, सारा टाइम तो ट्रेनिंग में वेस्ट, DV में वेस्ट, मेडिकल में वेस्ट। ठीक है। फिर ऐसे ही दे दिया, वो भी 1 2 नंबर से रह गया। फिर SBI क्लर्क दिया, वो भी 1 2 नंबर से रह गया, मतलब सारे 1 2 नंबर से ऐसे ही। फिर आया IBPS PO मेंस का रिजल्ट, वो हो गया फाइनली। फिर फिर उसमें मतलब मुझे ऐसा टेंशन हो रही है यार, पढ़ा तो कुछ है नहीं अब इसका मेंस, तो मेरे को मेंस की भी उम्मीद नहीं थी वैसे होएगा। ठीक है। बट वो मेंस क्लियर हो गया बाई चांस। ठीक है। चलिए, उसमें भी मैंने कुछ अलग से पढ़ाई नहीं करी थी, बस जो बीच में थोड़े बहुत करंट अफेयर्स थे और पहले की तैयारी थी वही काम आ रही थी। ठीक है। उसके बाद फिर मुझे लगा यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा यहाँ पे, मतलब सुबह के 8 साढ़े 9 से रात के 8 बजे तक तो तुम यहीं बैठे हो, उसके बाद टाइम कहाँ है पढ़ने का। फिर और वहाँ पे भी कंटिन्यू कर पाना, आपको पता ही है जिसने काम किया क्या प्रोसेस है। ठीक है। तो फिर मैंने सोचा यार ऐसे तो नहीं चलेगा, अब कुछ तो अलग से हमें थोड़े से एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। फिर मैंने
उस साल फिर मैंने सारे एग्जाम्स फिल करे, RRB क्लर्क, RRB PO सब फिल कर दिया, SBI PO, SBI क्लर्क, और तैयारी कुछ की नहीं, फिल कर दी है जस्ट, ठीक है। और फिर छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं मिल रही, कोई छुट्टी पे है, आपको छुट्टी नहीं मिल रही, ठीक है। फिर उसके बाद वो सारे एग्ज़ाम्स गए, कुछ नहीं दे पाए हम, ठीक है। अगले साल फिर मैंने कोई एग्ज़ाम ही नहीं फिल किया, फिर मैंने एक SBI JEE फिल किया था, मतलब फिल किया था, दिया नहीं, एक ही दिया था SBI क्लर्क का, ठीक है। तो मेरे पास मतलब, और उसके लिए मैंने तैयारी कैसे की, साथ साथ सबसे बड़ी बात है, देखो इंग्लिश की तैयारी मेरी पहले ही अच्छी थी, इंग्लिश के लिए मैंने कभी एफर्ट्स नहीं डाले थे, सिर्फ एडिटोरियल पढ़ा सुबह सुबह, और एडिटोरियल साथ में ही पढ़ लिया। करंट अफेयर्स की क्लास अपनी लंच के टाइम पे लगा लो, साथ साथ लंच में मिलता है ना टाइम, थोड़ा सा करंट अफेयर्स उस टाइम पे पढ़ दो, थोड़ा सा मैथ्स और रीजनिंग का रहेगा, वो आधे आधे घंटे, एक एक घंटा प्रैक्टिस कर लो, कभी मेंस कर लिया, कभी प्री कर लिया, क्योंकि पहले की तैयारी इतनी अच्छी रखनी है हमें अपनी कि बाद में पता टाइम नहीं मिलता स्टडी का, ठीक है। तो पहले ही अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो कि बस पॉलिश अप करते रहो, ठीक है। लास्ट में सीधा बस पॉलिश करा मैंने अपने कंसेप्ट को। करंट अफेयर्स मैंने लास्ट के 3-4 महीने के मतलब पढ़ के गई थी मैं, रट के गई नहीं थी मैं। उस टाइम क्या हुआ कि मतलब क्वांट्स में मेरा ठीक ठाक हो गया, इंग्लिश में क्वांट्स सब ठीक हो गया, क्योंकि पहले की तैयारी अच्छी थी, तो मुझे लगा यार फिर तैयारी तो ठीक है। मतलब ये वाला एग्ज़ाम एक तो ठीक है, क्लर्क वाला इतना ज़्यादा टफ नहीं था। फिर उसके बाद उसमें मेरे करंट अफेयर्स में मैंने तुक्के भी मारे, थोड़े बहुत जो आते थे वो भी किया, ठीक है। फिर मेरे पास मैसेज आया, मतलब मेरे को ऐसा नहीं था यार क्लियर ही हो जाएगा, बट मैंने ये सोचा था मैं तैयारी करके दूंगी तो मेरा ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा, मैं तैयारी करूंगी अच्छे से, ऐसा सोचा था मैंने। बट उसमें क्या हुआ, मेरे पास मैसेज आया उस टाइम, मतलब आई वॉज सिटिंग एंड, तो मैं जॉब में यार अपना काम कर रही थी, नॉर्मल कैश टैली कर रहे हैं, ठीक है, रजिस्टर्स लिख रहे हैं, कैश बुक्स लिख रहे हैं। उसके बाद मेरे पास मैसेज आया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बिन शॉर्ट लिस्टेड फॉर SBI, प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड, ठीक है। तो उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ठीक है। तो फिर SBI JEE मैंने ज्वाइन किया, और यही था, मतलब मैंने कुछ अलग से बीच में आपको ऐसे करना है, करंट अफेयर्स, एडिटोरियल, ये सब पढ़ते रहो, इससे आपका अगर वो छूटेगा ना, फिर आपको ऐसा लगेगा हमने तैयारी छोड़ दी। अगर क्वांट्स और रीजनिंग के लिए तो आपको अलग से टाइम चाहिए, उसको रात को कर लो, जो छोटी ईजी वाली चीज़ें हैं उसको सुबह निकाल लो, ठीक है। तो यही है कि हमें कैसे जॉब के साथ मैनेज करना है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका फुल टाइम जॉब के साथ, अगर आपने पहले तैयारी नहीं करी तो आपका हो जाएगा। मैंने पहले अच्छे से तैयारी करी थी, मैं ये कह रही हूँ मैंने पहले अच्छे से तैयारी करी थी, इसी वजह से उसमें थोड़ा सा पॉलिश अप करने से हो गया। लेकिन अगर आप शुरू से ही जॉब में साथ साथ तैयारी कर रहे हो, स्टार्टिंग ही करनी है सिलेबस की, वो टफ हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस स्टार्ट करना, सिलेबस तो मैंने पहले ही स्टार्ट किया हुआ था, सारे एग्जाम्स निकाले भी, प्री मेंस, ठीक है, बट वो फाइनल नहीं हुए मेरे, एक एक दो नंबर से सारे रुके, ठीक है। फिर और मैंने हरियाणा से फिल किया था, जनरल कैटेगरी से फिल किया था, ठीक है, तो वो हो गया। और अभी भी ठीक है SBI PO हम फिल करेंगे। तो यही था मतलब मेरा बताने का कि हो सकता है जॉब, ऐसा नहीं है कि जॉब के साथ नहीं होगा, बट थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे, थोड़ा सा आपको, क्योंकि मोटिवेशन क्या है, मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, मैं तो यही सोच रही हूँ हर रोज़ रिज़ाइन करना, लेकिन वहाँ से निकलने के लिए भी तो फिर कैसे निकलोगे, देयर आर सो मैनी फैक्टर्स यार, नहीं निकल सकते, ठीक है। अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया तो वही चीज़ है कि खुद को पढ़ो और कोई अच्छी जगह पे निकल जाओ, फिर निकल सकते हो। ऐसे बीच में रिज़ाइन करना विदाउट एनी जॉब इज़ नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। तो मतलब मेरे साथ जितने भी थे, कोई RRB PO में, कोई कहीं पे, मतलब फिर मुझे ऐसा लगा यार अब तो थोड़ा सा एफर्ट्स डालना ही पड़ेगा। तो यही है कि थोड़ा सा एफर्ट्स डालिए विद जॉब, अगर आप जॉब के साथ में तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और एडिटोरियल, करंट अफेयर्स ये पढ़ने ज़रूरी है डेली बेसिस पे। अगर आप एक दिन भी उसमें मिस करोगे ना, फिर आप दूसरों से काफ़ी पीछे हो जाओगे, क्योंकि जब हम फुल टाइम तैयारी करते हैं ना, मतलब खुद ही फुल टाइम तैयारी करी थी, तो पूरा दिन पढ़ते थे, पूरा दिन मतलब 8-9 घंटे तो पढ़ रहे हैं ना, पढ़ ही रहे हैं, कभी क्वांट्स कर रहे हैं, कभी रीजनिंग कर रहे हैं, कभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, बाद में मॉक टेस्ट देंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो हर चीज़ का लिमिटेशन हो जाएगा, टाइम का लिमिटेशन है आपके पास, तो आपको देख के देखना है कि हम करें या ना करें, कहाँ पे यूज़ करें उस टाइम को, कैसे किस चीज़ को करें कि हमारे मतलब हम निकल पाए, ठीक है। प्री तो हो ही जाएगा, मेंस के लिए तैयारी करनी है बेसिकली हमने, ठीक है। तो यही थी स्ट्रेटेजी, ठीक है, यही था मेन मोटिव आपको बताने का कि कैसे आपको करना है। सो गाइज गुड लक, अभी काफ़ी सारी नोटिफिकेशन है, काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, हो जाएगा, जस्ट बी पॉजिटिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।